हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल रियलिटी एक्सपर्ट में एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं एक अलग तरीके के वीडियो बना रहा हूँ। आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े डेवलपर का, जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य है। अगर मैं बात करूँ फरीदाबाद में, नोएडा में ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं और मल्टीपल अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके साथ ही इनका गुड़गांव में इस साल बहुत ही मेगा लॉन्चेज आने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ बीपीटीपी की। तो आज इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हरिंदर ढिल्लों सर है, सेल्स हेड है सर बीपीटीपी इंडिया के। स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पे। थैंक यू। तो सर मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि बीपीटीपी स्टार्ट कब से हुई थी और अब तक अपन कितने प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुकी है बीपीटीपी एज ए डेवलपर गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा में अगर मैं बात करूँ तो? देखिए, बीपीटीपी नॉर्थ इंडिया का अमंगस्ट बिगेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर है। राइट सर। 2003 के अंदर कंपनी स्टार्ट हुई थी और बहुत, अगर आप देखें तो पूरा ग्रेटर फरीदाबाद की डेवलपमेंट का श्रेय बीपीटीपी को ही जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लैंड बैंक वहीं पे है। और दूसरा, पूरे के पूरा पार्कलैंड्स जो है पूरा डेवलप किया गया था 2004-05 ऑनवर्ड्स। और वहाँ पे जिस तरीके से सेक्टर्स अपॉन सेक्टर्स की डेवलपमेंट की गई तो तकरीबन 17 सेक्टर हैं फरीदाबाद के जो कि बीपीटीपी में आते हैं। तो वहाँ पे अगर आप देखते हैं जी, तो 40 से ऊपर प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं हम, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा मिला के। और इसके अंदर हमारी ग्रुप हाउसिंग्स, हमारे प्लॉटेड डेवलपमेंट्स, हमारे कमर्शियल्स, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। और एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखते हैं तो आज की डेट में एवरेज औसतम अगर किसी ने पिछले 10 सालों में बीपीटीपी के साथ पैसा लगाया तो आज उसकी प्रॉपर्टी की कीमत 5 से 5.5 गुना ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप 15 साल पहले की बात कर लें तो उसमें कम से कम 20 गुना का इजाफा आ चुका है। तो 2007 के अंदर, 8 के अंदर जो 7,000 रुपए गज के ऊपर हमने फरीदाबाद में प्लॉट बेचे थे, उनका रेट आज 1.25 लाख रुपए गज का हो चुका है। तो वो ऑलमोस्ट 20 टाइम्स की अप्रिसिएशन आ गई है। एमस्टोरिया जो हमारी टाउनशिप यहाँ पे है, 40,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के अंदर 12 साल पहले हमने निकाला था। आज की डेट में 2.5 लाख रुपए का रेट है। तो 6 गुना की, ऑलमोस्ट 6.5 गुना की अप्रिसिएशन यहाँ आ गई। एस्टेयर गार्डन्स में भी लगभग 3 साल पहले तक जो 60-65,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड के प्लॉट थे, वो 2 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड आज क्रॉस कर चुके हैं। तो आप ये देखिए, बिल्टअप में जितना हमने बनाया, आज हम 37D में खड़े हैं। टेरा के अंदर हमने अभी डिलीवरी दी है लगभग 2 साल पहले, बहुत ही शानदार सोसाइटी यहाँ डिलीवर करी। पार्क सेरीन, जनरेशन, स्पेशियो, इसका इतना लेविश क्लब आज इसके बीच में हम खड़े हैं, सेंचुरी क्लब 37D सेक्टर का। यहाँ पे 2000 से ऊपर अपार्टमेंट्स डिलीवर्ड है ऑलरेडी। पार्क सेरीन, जनरेशन, स्पेशियो के अंदर, फिर टेरा के अंदर भी लगभग 800 अपार्टमेंट। तो अगर आप एक्चुअली देखते हैं जिस लेवल की हमने यहाँ पे डिलीवरी ऑलरेडी करी है, एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाके किया है। और नोएडा के अंदर सबसे लग्जूरियस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो आज डिलीवर्ड है वो है बीपीटीपी कैपिटल सिटी, विच इज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ नोएडा कमर्शियल रियल एस्टेट। और वहाँ पे अब आने वाले समय में 2024 के अंदर ही हमारा लग्जरी रेजिडेंशियल भी लॉन्च हो रहा है। और भी बहुत सारे प्लान्स हैं नोएडा के लिए। गुड़गांव की अगर हम बात करते हैं तो इस साल 70 लाख स्क्वायर फुट के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हमारे लॉन्च हो रहे हैं। नॉर्दर्न पेरिफेरी रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर सेक्टर 37D, यहीं पे ही हमारा एक बहुत ही बेहतरीन सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसमें हमारे 4 बेडरूम के अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। और 3500 स्क्वायर फुट के लगभग ये होगा। बिल्कुल सर। और बहुत ही जल्द हम इसको लॉन्च करेंगे। अदर देन दैट, सेक्टर 102 के अंदर हमारा सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट आ रहा है। वो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, एकदम मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर ही है, एमस्टोरिया टाउनशिप के एंट्रेंस के ऊपर ही है। उसके बाद सेक्टर 66 जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का एक सेक्टर है, वहाँ पे हमारा रेजिडेंशियल लग्जरी प्रोजेक्ट आ रहा है।
सेक्टर 70A के अंदर हमारा लग्जरी प्रोजेक्ट आ रहा है, हमारा BPTP एस्टेयर गार्डन्स की टाउनशिप के बीच में। फरीदाबाद के अंदर भी हमारा लग्जरी प्रोजेक्ट आ रहा है, जो हमारा ग्रेटर फरीदाबाद का एरिया है। वहाँ पे डिस्कवरी पार्क के अंदर हमारे नए लॉन्चेस हैं, नए टावर्स के। डेक जो हमारा सेक्टर 86 के अंदर प्रोजेक्ट है, पार्क ग्रैंडियोरा के अंदर, वहाँ पे हमारा एक पूरा टावर हाई एंड अपार्टमेंट्स का और बड़े साइजेस का आ रहा है वहाँ पे। नोएडा के अंदर लग्जरी का मैंने ऑलरेडी आपसे जिक्र किया। तो अगर आप एक्चुअली प्लॉटेड डेवलपमेंट भी देखते हो, तो जिस लेवल की हमने प्लॉटेड डेवलपमेंट पूरे NCR में डिलीवर करी, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो गुड़गांव हो, एम्स्टोरिया जैसा बेहतरीन टाउनशिप जिस तरीके से हमने डेवलप किया है, वो मेरी समझ से द्वारका एक्सप्रेसवे पे बेस्ट टाउनशिप है। SPR की तरफ चले जाएं, एस्टेयर गार्डन्स एक अपने आप में ही फुली इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, जिसके अंदर ग्रुप हाउसिंग्स भी हैं, प्लॉटेड भी है। फ्लोर्स की डेवलपमेंट बहुत सुंदर की गई है। बहुत शानदार क्लब उसका हम इनॉग्रेट करने जा रहे हैं इस महीने के अंदर ही। एम्स्टोरिया का क्लब अभी हाल ही में हमने किया था। फरीदाबाद का सबसे सुंदर क्लब कल हमने इनॉग्रेट किया है, पार्कलैंड प्राइड, सेक्टर 77 फरीदाबाद में। जो प्लॉटेड डेवलपमेंट्स भी हैं वो प्रॉपर गेटेड, विद क्लब, विद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, विद प्रॉपर रोड्स, ग्रीन एरियाज, सारी फैसिलिटीज के साथ हम डिलीवर करते हैं। और क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी है, इतना अच्छा हमारा आज लैंड बैंक है और इतनी बेहतरीन तरीके से हमारी कैश फ्लोज क्रिएटेड हैं, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त लेवल की ग्रोथ वाली कंपनी है, जिसके साथ जुड़ के कस्टमर्स, एंड यूजर्स, इन्वेस्टर्स, सब लोग इसके अंदर अपना अच्छा एक आगे का रेजिडेंशियल, अपना खुद का मकान या शॉप, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, ऑफिस स्पेस, हर तरह का ऑफर हमारे पास, हर तरह का की डेवलपमेंट का हमारे पास किसी ना किसी के लिए है। बिल्कुल सर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि BPTP ने एक्सपर्टाइज हासिल कर ली है लग्जरियस क्लब हाउस बनाने में। अगर हम बात करें चाहे एम्स्टोरिया की क्लब हाउस हो या इस क्लब की हम बात करें सेंचुरी क्लब की, इसके साथ ही मैंने ये भी देखा है कि 37D में जो आपका आने वाला है नया लॉन्च, जिसमें कि टोटल 250 अपार्टमेंट है 4 BHK, मतलब वो लग्जरी में अगर हम देखें तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे वैसा कोई दूसरा प्रोजेक्ट है नहीं अभी जिसमें सिर्फ 4 BHK हो। तो उसके बारे में सर कुछ डिफाइन करेंगे कि वो कैसा प्रोजेक्ट रहने वाला है। उसका क्लब हाउस भी हमने देखा, रेंडरिंग्स वगैरह बहुत अच्छी दिख रही है। 1 लाख स्क्वायर फुट का क्लब सिर्फ 250 परिवारों के लिए पूरे NCR के अंदर एक मिसाल है। बिल्कुल सर। और अगर आप एक्चुअली देखते हो तो केवल 2 टावर होंगे 5 एकड़ की डेवलपमेंट में। राइट। उन 2 टावर्स के अंदर 4 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर, 2 अपार्टमेंट फ्रंट फेसिंग जो कि क्लब को फेस करेंगे उस प्रोजेक्ट के, और 2 अपार्टमेंट रेयर फेसिंग जो कि हमारे इस क्लब सेंचुरी क्लब को फेसिंग। तो आप क्लब्स को ही और स्विमिंग पूल्स को ही फेस कर रहे हैं। 70 फीट लॉन्ग स्काई वॉक है जो डेक हमने दे रखा है इसमें। 4 अपार्टमेंट्स प्लस यूटिलिटी रूम दिया हुआ है जी। रूम्स के साइजेस बहुत शानदार हैं जो दिए गए हैं, तो 17 बाय 12, 15 बाय 12 के आसपास के साइजेस हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छे लेविश इसके अंदर ड्रेसिंग एरियाज भी दे रखे हैं, अदर देन रूम साइजेस। लिविंग डाइनिंग के भी साइजेस अच्छे हैं। उसको छोड़ के अगर हम बात करते हैं तो पूरे का पूरा अगर आप ऑरा देखते हो प्रोडक्ट का, इसके अंदर VRV एयर कंडीशनिंग दे रहे हैं, मॉडुलर किचन दे रहे हैं। जितना मॉडुलर किचन दिया जा रहा है, जो इम्पोर्टेड मार्बल फ्लोरिंग दी जा रही है, एक्चुअल वुडन फ्लोरिंग, हार्डवुड फ्लोरिंग दे रहे हैं, नॉट लैमिनेट फ्लोरिंग इन बेडरूम्स। प्लस इसमें आपकी स्मार्ट होम ऑटोमेशंस भी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली का पूरा प्रावधान दिया हुआ है। और अगर हम अगर हम एक्चुअली देखते हैं तो ग्राउंड लेवल से जो स्ट्रीट लेवल है उससे जहाँ पे हमारा एक्चुअली जो टावर का ग्राउंड फ्लोर आता है उसमें तकरीबन 4 स्टोरीज का गैप है। तो एक पूरा पोडियम कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसमें जो एलिवेटेड रहेगा। 1 लाख स्क्वायर फुट का क्लब है, 3 लेवल्स का। उसके अंदर सभी फैसिलिटीज होंगी जो कि एक सुपर लग्जरी कॉन्डोमिनियम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं पे भी आप चले जाएं, बेहतरीन से बेहतरीन डेवलपमेंट से भी ज़्यादा आगे बढ़ के दिया हुआ है इसमें। तो it is one of the most beautiful luxurious developments that is coming now. ओके सर, थैंक यू। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये कि अभी गुड़गांव में कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं
तो ये मार्केट में बूम है, कुछ टाइम बबल है, कुछ टाइम बर्स्ट हो जाएगा, प्राइसेस ड्रॉप होंगे, आपको क्या लगता है सर? नहीं, अभी अगर आप एक्चुअली देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी काफी बढ़ चुकी है। राइट सर। तो वो इनपुट कॉस्ट जब इतनी ऑलरेडी हाई होगी, और ये एक नॉर्मल ट्रेंड है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि रातों रात बढ़ गया, तो ये प्राइसेस रातों रात नहीं बढ़ी, ये अक्रॉस अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ी। दूसरा, अगर आप एक्चुअली एक और चीज देखते हैं, रियल एस्टेट मार्केट तकरीबन 7-8 साल थोड़ी सबड्यूड रही। बिल्कुल। तो ये जो एप्रिसिएशन 2 साल की आई है, ये अगर आप नॉर्मलाइज करते हैं पिछले 10 साल के ऊपर, तो ये आज भी बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी एप्रिसिएशन 10 साल के हिसाब से नहीं आई। आने वाले 5 साल जो है उसके हिसाब से आज इन्वेस्ट करना ज्यादा अक्लमंदी है, क्योंकि अगले 5 साल में तो अभी बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन आनी बाकी है। बिल्कुल सर। दूसरा, इनपुट कॉस्ट, लैंड कॉस्ट, ये सारी ऑलरेडी हाई है। तो एक डेवलपर के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना, जिस रेंज के अंदर हम ला रहे हैं उससे नीचे लाना तो नामुमकिन है। इस रेंज के अंदर भी हमारे मार्जिन नेग्लिजिबल है। राइट सर। सर, अभी अपने पास रेडी टू मूव इन और अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है गुड़गांव में, अगर हम बात करें तो गुड़गांव के अंदर 37D से ही अगर हम शुरू करते हैं जी, तो रेडी टू मूव इन में हमारा टेरा हाउसिंग है, जो कि यहीं पे ही है सेक्टर 37D में। बहुत ही सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स है। राइट सर। 3 बेडरूम एंड 4 बेडरूम के जी। तो 1800 से लेके 2200 स्क्वायर फुट के इसमें अपार्टमेंट साइजेस हैं। बिल्कुल। जो कि आपको तकरीबन 1,80,00,000 से लेके 2.25 करोड़ की रेंज में मिल जाते हैं। टेरा का क्लब भी बहुत सुंदर बनाया हुआ है जी, ड्रीम लेवल का, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बढ़िया तरीके से फैसिलिटीज दी हैं उसमें। स्विमिंग पूल हो, जिम्नेजियम हो, किड्स प्ले एरिया हो, योगा रूम हो, जिस क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो करी है, जिस लेवल की लिफ्ट लॉबीज दी हैं, जिस लेवल की एंट्रेंस लॉबीज दी हैं हमने पूरे। बिल्कुल सर। ये भी अगर आप देखते हैं सैंक्चुरी क्लब, जो हमारे पार्क जनरेशन, सेरीन और स्पेशियो का क्लब है, तो इस क्लब के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो हमने यहाँ पे डांस स्टूडियो, म्यूजिक स्टूडियो, स्पोर्ट्स फैसिलिटी सारी, एक बहुत ही लैविश बैंक्वेट हॉल, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, इंडोर गेम्स, बिजनेस सेंटर, सभी कुछ क्रिएट करके दिया हुआ है। बिल्कुल। तो ये एक बेसिक हमारे, अगर आप ये देखते हैं तो इस लेवल का क्लब को भी हम कहीं ज़्यादा आज एक्सीड करके प्राइड के अंदर अगर आप चले आए तो इससे भी ज़्यादा बेहतरीन बनाया। एमस्टोरिया में बहुत बेहतरीन बनाया, एसटीआर गार्डन में और भी ज़्यादा बेहतरीन किया है, जब बहुत जल्दी इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। तो एक तो टेरा हो गया। फिर एमस्टोरिया के अंदर अभी रिसेंटली हमने कुछ सैंक्चुरी प्लॉट्स निकाले, एक स्पेशल एनक्लेव निकाल दिया है वहाँ पे। ये हमारा 102 सेक्टर में है। फिर एसटीआर गार्डन में हमारे पास कुछ लिमिटेड प्लॉट्स और लिमिटेड एससीओ प्लॉट्स हैं, शॉप कम ऑफिसेज वाले, प्लस कुछ विलास भी हैं। वो पड़ता है सेक्टर 70A, हमारा सदर्न पेरिफेरी रोड पे, एसटीआर गार्डन्स के अंदर। तो अभी इस टाइम पे प्राइमरीली ये है, और जो आने वाले टाइम में अगर आप देखते हो तो हमारे पास सेक्टर 66, सेक्टर 70A, सेक्टर 102, सेक्टर 37D हमारा ये वाला प्रोजेक्ट। तो ये कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि अब लाइंड अप है लॉन्चेस के लिए, वन आफ्टर दी अदर, 2024 में। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली 2025 तक हमारे पास सेक्टर 99, सेक्टर 113, सेक्टर 106, द्वारका एक्सप्रेसवे की बेल्ट के ऊपर हमारे ये सारे लॉन्चेस आ रहे हैं। ये सुपर लग्जरी की कैटेगरी के अंदर बहुत ही एक से एक बढ़ के हमारे प्रोजेक्ट गुड़गांव के अंदर ही आ रहे हैं। नोएडा चले जाऊं तो सेक्टर 94 जो एकदम एंट्रेंस ऑफ नोएडा पे ही है, एकदम दिल्ली बॉर्डर पे, उससे बेटर लोकेशन पूरी मेरे हिसाब से एनसीआर में भी नहीं होगी। राइट। वहाँ पे हमारा 2024 के अंदर ही बहुत ही बेहतरीन सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट आ रहा है। और वहाँ पे ऑलरेडी कमर्शियल हमारा डिलीवर्ड है, उसके एकदम साथ में ही आ रहा है। प्लस फरीदाबाद के अंदर तो वो एक होम ग्राउंड है हमारा पूरा, जहाँ पे सबसे बड़े डेवलपर एक तरीके से पूरा शहर बसाने वाले हम ही हैं। तो वो एक वहाँ पे भी हमारे लग्जरी प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको डेक बताया, डिस्कवरी पार्क बताया, वो अभी आ रहे हैं। प्लस कुछ और हमारी प्लॉटेड डेवलपमेंट्स भी वहाँ पे आ रहे हैं।